ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच एक महत्वपूर्ण अंग है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंच और सरपंच की जो व्यवस्था है सिर्फ बिहार में किया गया है, जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। संभवतः बिहार ऐसा अकेला राज्य है जहां पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 90 के तहत ग्राम कचहरियों का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 500 की आबादी पे सरपंच का चुनाव होता है, हर 500 की आबादी पे पंच का चुनाव होता है, और जितना ग्राम पंचायत की आबादी होती है उसमें एक सरपंच का चुनाव होता है। यह त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका गठन ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान है। सभी पंचायतों में ग्राम कचहरी अनिवार्य रूप से गठित किया गया है। बिहार की वस्तु स्थिति यही है। गांव के लोगों के बीच सुखमय और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए यह ग्राम कचहरी का गठन किया गया है, और इसमें एक न्यायपीठ होता है जो लोगों को न्याय देता है, जो कम से कम 4 पंच और एक सरपंच 5 सदस्यीय न्यायपीठ होता है। तो ध्यान रखिएगा पंच की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है कि कम से कम 4 पंच और एक सरपंच रहेंगे, तभी वह वो जो न्यायपीठ की गठन होगा और लोगों को न्याय मिल सकता है। बहुत सारे धाराएं हैं जिसमें यह ग्राम कचहरी सजा सुना सकती है। मैं बता दूं सरसरी निगाहों से कि धारा 140, 42, 43, 45, 47, मतलब 145, 47 है सब पूरा, 179, 169, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294 ए, 332, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506 एवं 510 के तहत किए गए अपराधों के तहत ग्राम कचहरी सजा सुना सकता है। ये ध्यान रखिएगा, एकल खंडपीठ नहीं है। जो पीठ बनाया जाएगा 5 सदस्यीय कम से कम होगा, जिसमें 4 पंच होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि सरपंच किसी को जेल नहीं भेज सकता है। सरपंच किसी को जेल नहीं भेज सकता है। क्रिमिनल धाराओं की सुनवाई के बाद ग्राम कचहरी 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, लेकिन ग्राम कचहरी को कारावास का सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति का विवाद ग्राम कचहरी सुलझा सकता है। अपनी सिविल अधिकारिता के तहत एक धारा 110 के अनुसार 10,000 रुपये से कम मूल्य के संबंधित सिविल मामलों में लगान वसूली, चल अचल संपत्ति को क्षति पहुंचाने, बंटवारा के मामले सुनने का अधिकार दिया गया है। क्या ग्राम कचहरी के फैसले कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती? ग्राम कचहरी को एक फैसला दे दिया तो क्या उसको कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है? तो आदेश के निर्णय के विरुद्ध अपील आदेश पारित होने के 30 दिनों के भीतर आप कोर्ट जा सकते हैं, सक्षम न्यायालय के पास जा सकते हैं। ग्राम कचहरी में पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष दायर की जाएगी, जिसमें 7 पंचों की गणपूर्ति कोरम होना चाहिए, 7 पंच होना चाहिए। पिछले खंडपीठ में 5 था, लेकिन अगर अपील में कोई ग्राम कचहरी 1 महीने के अंदर आप ग्राम कचहरी में अपील में जा सकते हैं, तो उसमें 7 पंचों का खंडपीठ बनेगा। 7 पंचों से गणपूर्ति में कोरम पूरा होगा। ग्राम कचहरी को पूर्ण न्यायपीठ, जिसको पूर्ण न्यायपीठ कहते हैं, जिसमें 7 पंच रहते हैं। न्याय निर्णय के विरुद्ध का आदेश पारित होने के 30 दिनों के अंदर अगर वहाँ भी सभी आप संतुष्ट नहीं हैं तो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सिविल मामले में अवर न्यायाधीश के समक्ष, आपराधिक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामला दायर किया जा सकता है। थाना से मिलकर काम करना है सरपंच को। धारा 113 के अंतर्गत ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की ओर से विचारणीय कोई अपराध किए जाने की स्थिति में किसी भी थाना प्रभारी को दिए गए प्रत्येक सूचना की जानकारी ग्राम कचहरी के न्यायपीठ को, जिसके सीमा क्षेत्र में अपराध किया गया है, ऐसी सूचना प्राप्त 15 दिनों के अंदर दी जाएगी। थाना जो है सरपंच को सूचना भी देगा, थाना प्रभारी को सूचना देना है सरपंच को। यानी कि ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र के मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई न कर उन्हें ग्राम कचहरियों द्वारा सुलझा लिए जाने की व्यवस्था पुलिस की ओर से सुनिश्चित की जानी है।
कोई अपराध होता है, किसी तरह की घटना घटती है जिससे लगता है कि ग्राम कचहरी में मामला सुलझ सकता है, तो पुलिस का कर्तव्य होता है कि वह मामले को ग्राम कचहरी में ट्रांसफ़र करे। ऐसा हालांकि होता बहुत कम है। और ऐसे और यदि यह भी है कि अगर ऊपरी न्यायालय में जैसे दंडाधिकारी या मुंसिफ न्यायालय में के सक्षम लंबित किसी मामले में किसी स्तर पर इस संज्ञान में आता है तो मामला ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय है। ऊपर से मामला नीचे भी जा सकता है तथा यथोचित संबंधित न्यायालय में तुरंत ऐसे मामले वाद को ग्राम कचहरी में अंतरित कर दिया जाएगा। वहाँ से स्थानांतरण होकर भी, ऊपर के कोर्ट से स्थानांतरण होकर भी ग्राम कचहरी में जाएगा, जहाँ ग्राम कचहरी के सरपंच खंडपीठ के माध्यम से उसका समझौता करवाएंगे या न्याय दिलवाएंगे। पुलिस विभाग को ग्राम कचहरियों को सहयोग देने के लिए पुलिस मुख्यालय से आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि पुलिस विभाग को कहा गया है कि आपको मतलब ग्राम कचहरियों को सहयोग करना है। अब रही बात पंचों की भूमिका, तो पंचों की भूमिका, जो पंच जो है सो खंडपीठ के अस्थायी सदस्य होते हैं। जहाँ जिस वार्ड में जिस पंच के क्षेत्र में घटना है, जहाँ का वाद है, वहाँ का जो पंच और बाकी 3 पंच और मिलकर और एक सरपंच मिलकर पूरी न्यायिक प्रक्रिया करेंगे और मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो या दंड लगा सकते हैं या किसी प्रकार की कार्रवाई करने में सक्षम है। 5-7 तो याद रखिएगा, जो पूर्ण जो होता है, पूर्ण खंडपीठ 7 सदस्यों का होता है और जो न्याय दिलाने के लिए खंडपीठ होता है वह 5 सदस्यों का होता है। तो यह मोटा मोटी ग्राम कचहरी का कार्य मैं समझा दिया। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि सरपंच को और नए क्या अधिकार मिले हैं, ग्राम कचहरियों को और नया अधिकार क्या मिला है और कितना वेतन मिलता है और कितनी राशि आती है, सचिव का क्या भूमिका होता है, सरपंच का क्या भूमिका होता है, पंच का क्या भूमिका होता है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।